सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। सपने सुहाने लड़कपन के मेरे नैनों में डोले बहार बन के। यूं तो हर शाम का ढलना जिंदगी का एक और दिन गुजर जाने का एहसास दिलाता है, लेकिन साथ ही आने वाले कल के लिए सपने दिखाने वाली मीठी नींद का तकिया लेकर आती है यही शाम। ये नींद भी खुदा की कितनी बड़ी नेमत है। थका हारा इंसान जब नींद के आगोश में कुछ घंटे गुजार लेता है तो जैसे उसे नया जीवन मिल जाता है। और अगर उस नींद के सपने में कोई ऐसा मिल जाए जिसका यूं मिलना मुश्किल है तो फिर क्या बात है। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, धड़कनों ने सुनी एक सदा पाँव की, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी, और दिल पे लहराई आंचल की छाँव सी। हो तुम या कोई हकीकत, कौन हो तुम बतलाओ। ओ
से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। साथ तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ। ओ देश से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे, मिल ही जाती हो तुम मुझको हर मोड़ पे। चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के, चल देती हो कितने अफसाने छोड़ के। हो तुम या कोई हकीकत कौन हो तुम बतलाओ। ओ देर से कितनी दूर खड़ी हो और करीब आ जाओ। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के आज के इस खास एपिसोड में हम आपके लिए लेकर आए हैं सपनों की दुनिया। ये सफर जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। मजहब की न सूबों की न फिरकों की फकत, वल्लाह के हर दिल की ज़बान है उर्दू। न दिए का है न हवा का है, यहाँ जो भी कुछ है खुदा का है। यहाँ ऐसा कोई दिया नहीं जो जला हो और वो बुझाना। सुना है रब्त है उसको खराब हालों से, तो अपने आप को बर्बाद करके देख। बहुत अच्छा है, वाह वाह। दिल से अपनाया न उसने, गैर भी समझा नहीं। ये भी एक रिश्ता है जिसमें कोई भी रिश्ता नहीं। बरसों की रस्मों राह थी, एक रोज उसने तोड़ दी। होशियार हम भी कम नहीं, उम्मीद हमने छोड़ दी। वाह 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 वाह। मयारी शेर व अदब और उर्दू जबान के फरोग की जानिब ETV उर्दू की एक और पहल। देखिए प्रोग्राम अंदाज़े बयां हर पीर का जुमेरात दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। सपने हर इंसान देखता है। कहा जाता है कि दिन भर की बातें और अधूरे काम हमारे सपनों में आते हैं, लेकिन कभी कभी ये सपने हमारी सोच से बहुत दूर, बिल्कुल इररिलेवेंट होते हैं, जिनका हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से और यहां तक कल्पनाओं से भी कोई वास्ता नहीं होता। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान का दिमाग बहुत अजीब चीज होता है। इसकी परतों में क्या कुछ छुपा होता है, कुछ कहा नहीं जा सकता। और कभी कभी तो हमारे सपने कई जन्मों तक की बखिया उधेड़ देते हैं। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हो तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मेरी नींदों में तुम, मेरे ख्वाबों में तुम, हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम। मन की वीणा की धुन तू कलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज सुन। मन की वीणा की धुन तू कलम आज सुन, मेरी नजरों ने तुझको लिया आज सुन। मन की वीणा की धुन तू कलम आज सुन।
नशा छा रहा है कि दिल गा रहा है तेरी रागिनी झूमती है निगाहें नशा छा रहा है कि दिल गा रहा है तेरी रागिनी हौले हौले कदम मेरा कहता है मन अब तो लागे लगन मेरी नींदों में तुम मेरे ख्वाबों में तुम हो चुके हम तुम्हारी मोहब्बत में गुम मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन मेरी नजरों में तुझको ले आया आज सुन मन की वीणा की धुन तू बलम आज सुन। अगर आपको सपनों में दिलचस्पी है तो ये सपने आपकी जिंदगी को काफी दिलचस्प बना सकते हैं, बशर्ते कि आप उनके संकेत पढ़ सकें। अपने सपनों की एक डायरी बनाएं और जब जब आप कोई सपना देखें, नींद से जागते ही उसे अपनी डायरी में लिख लें। कुछ समय बाद आप समझने लगेंगे कि आपके सपनों का एक खास पैटर्न है जो आपकी जिंदगी से गहरे कहीं जुड़ा है। मेरे सपने में आना रे सजना मेरे सपने में आना रे थके थके नैन पिया देख राह तेरी थके थके नैन पिया देख राह तेरी धीरे धीरे जादू करे चांद की उदेरी धीरे धीरे जादू करे चांद की उदेरी समा बड़ा ही सुहाना रे सजना मेरे सपने में आना रे सजना मेरे सपने में आना रे मेरे सपने में आना रे सजना मेरे सपने में आना रे। चोरी चोरी आके पिया बैठना सिरहाने चोरी चोरी आके पिया बैठना सिरहाने जान के मैं चुप रहूंगी नींद के बहाने जान के मैं चुप रहूंगी नींद के बहाने मुझे छेड़ के जगाना रे सजना मेरे सपने में आना रे सजना मेरे सपने में आना रे वो बात जरा मेरे कानों में फिर से कह जाना रे मेरे सपने में आना रे सजना मेरे सपने में आना रे मेरे सपने में आना रे सजना मेरे सपने में आना रे। जो नींद आती तो ख्वाब आते, जो ख्वाब आते तो वो आते, मगर उनकी जुदाई में न नींद आती न ख्वाब आते। नींदों और ख्वाबों का ये सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद। चटपटे और लजीज पकवानों का जायका अज से रसोई, पीर का जुमा दोपहर 1:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। बीबीसी दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच।
स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर। महसूस करें खबरों की धड़कन। सपनों का क्या करूं? कभी लगता है लो ये आ गया हाथ में। आंखें खोलती हूं तो बदल जाता है दिन भी रात में। कहीं बेख्याल होकर वहीं छू लिया किसी ने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल होकर। मेरे दिल में कौन है तू, क्या हुआ जहाँ अंधेरा। मेरे दिल में कौन है तू, क्या हुआ जहाँ अंधेरा। वहीं 100 दिए जलाए तेरे रुख की चांदनी ने, कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल होकर। यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल होकर। अरे मुझसे नाज वालों ये नयाज़मंदियाँ क्यों। अरे मुझसे नाज वालों ये नयाज़मंदियाँ क्यों। है यही करम तुम्हारा तो मुझे न दोगे जीने। कई ख्वाब देख डाले यहाँ मेरी बेखुदी ने, कहीं बेख्याल होकर। यूं ही छू लिया किसी ने, कहीं बेख्याल होकर। सपनों का संबंध नींद से होता है और कहा जाता है कि हमारे मन की तहों में दबी हुई इच्छाएं सपने बनकर हमारी आंखों में उतरती हैं। लेकिन कर्म योग का कहना है कि सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखते हैं। सपना वो है जो आपको रात भर सोने न दे और सुबह होते ही आपको उठकर उस सपने को साकार करने के लिए चलने को मजबूर कर दे। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। सब सच है, जिंदगी ख्वाब है। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। दिल ने हमसे जो कहा हमने वैसा ही किया। फिर कभी फुर्सत से सोचेंगे
बुरा था या भला जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। एक खतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, एक खतरा मैं का जब पत्थर के होठों पर पड़ा, उसके सीने में भी दिल धड़का, ये उसने भी कहा क्या, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या, जिंदगी ख्वाब है। एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी है, एक प्याली भर के मैंने गम के मारे दिल को दी, जहर ने मारा जहर को मुर्दे में फिर जान आ गई, जिंदगी ख्वाब है, ख्वाब में झूठ क्या और भला सच है क्या। भूले बिसरे गीत प्रोग्राम के बारे में अगर आपके पास कोई सुझाव है या आप अपनी पसंद का कोई नगमा सुनना चाहते हैं तो अपना मोबाइल फोन उठाइए और उस पर टाइप कीजिए BBB और अपने सुझाव और पसंदीदा नगमे के साथ हमें भेज दीजिए 56000606 पर। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं तो हमारा पता। उम्मीद करते हैं ख्वाबों की दुनिया का ये सफर आपको पसंद आया होगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे भूले बिसरे गीत प्रोग्राम में। इंसान सदियों से जेवरात इस्तेमाल कर रहा है अपनी जीनत और शख्सियत के निखार के लिए। बतौर मुसलमान हम पत्थरों और कीमती धातों की अहमियत और अफादियत को मानते हैं। इन तमाम बातों को मद्देनजर रखते हुए कोरल ब्रांड्स लाया आपके लिए अनमोल और नायाब तर्ज का एक लॉकेट। खालिक कायनात के इसमें मुबारक वाला अमेरिकन डायमंड कट स्टोन से मुज़य्यन ये हसीन जाज़बे नजर 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड लॉकेट और चेन, यूनिक सिंगापुरी डिजाइन। ये लॉकेट आपकी शख्सियत को अपनी दमक और एक्स्ट्रा ग्लिटरिंग पावर से ऐसे निखारेगा कि हर देखने वाली आंख दंग रह जाएगी। ये लॉकेट महज जेवर ही नहीं बल्कि खास अंदाज से जुड़े डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स का अनोखा करिश्मा है। कोई आम सा आर्टिफिशियल सेट भी खरीदे तो भी 2 से 3 हजार तो खर्च हो ही जाएंगे, मगर इस 1 ग्राम माइक्रो गोल्ड प्लेटेड चेन और इसमें रब के लॉकेट का हदिया है महज 2499 रुपए। जी हाँ, अपनी खूबसूरती और कम कीमत की वजह से तेजी से मकबूल होने वाले इस लॉकेट और चेन का हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। मिलने मिलाने के लिए भारी भरकम जेवरात न सही मगर हल्की फुल्की ज्वेलरी तो लाजमी है। इस्लाम वैसे भी सिन पे नाजुक के सजने संवरने को पसंद करता है और अगर अपना हार सिंगार अल्लाह के बाबरकत नाम से करें तो फिर तो सुभान अल्लाह। हर दिल को खींच लेने वाला, नजरों को लुभाने वाला, निगाहों में बस जाने वाला ये अनमोल लॉकेट स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले किसी भी नंबर पर कॉल मिलाकर अभी ऑर्डर करें और घर बैठे इस रहमतों और बरकतों भरे लॉकेट को हासिल करें। इसकी मार्केट वैल्यू इससे कहीं ज्यादा है मगर रिश्ता अकीदत की वजह से इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रुपए। ऑनलाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। जरा सोचें, 2-2.5 हजार में आता क्या है? अगर हर कोई आपसे मुतासिर हो, तारीफ करे, पूछे कहाँ से लिया,
कहे उफ कितना सज रहा है तुम पे, तो आपको कैसा लगेगा? इसे दफ्तर में, दुकान पर, घरों में, काम की जगह पर, गर्ज कहीं भी पहना जा सकता है। ये वसीला सवाब भी है और बाइसे रहमत, बरकत और फजीलत भी। अपने मुनासिब साइज की वजह से ये मर्द और खवातीन दोनों को बहुत जचता है। इन तमाम नगीनों की तादाद और तरतीब बहुत ही खास अंदाज में रखी गई है। इनके नायाब चुनाव में इनकी तासीर और अहमियत का बहुत ख्याल रखा गया है। सुपर इमर्जिंग प्रीमियम क्वालिटी टेक्नोलॉजी से 1 ग्राम गोल्ड प्लेटिंग के जरिए इस लॉकेट की बेहतरीन धात को महफूज कर दिया गया है, जो सोने से भी बढ़कर शानदार और चमकदार है। और इसमें जड़े व्हाइट डायमंड कट अमेरिकन स्टोन्स को उसी टेक्नोलॉजी पर तराशा गया है जिस पर दुनिया के अब तक के सबसे कीमती हीरो को तराशा गया है। इससे खारिज होने वाली रोशनी कई रंगों में तकसीम हो जाती है और चाहे रोशनी ज्यादा हो या कम, ये नायाब जरकून मुसलसल झिलमिलाते रहते हैं। इस लॉकेट और चेन की सतह इस कदर आला मयार की है कि पहनने में नर्म, मुलायम और बहुत कंफर्टेबल है। सच कहते हैं सब कुछ फानी है, कुछ न रहेगा, बस रहेगा तो नाम अल्लाह का। इसलिए कभी पुराना न होने वाला ये लॉकेट नमी के असरात से पाक, मरी की शदीद सर्दी हो या सिपी की चिलचिलाती गर्मी, इस लॉकेट पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसकी शानदार माइक्रो गोल्ड प्लेटिंग की वजह से ये हमेशा पहले दिन की तरह चमकदार रहेगा। बारिश का पानी या पसीना भी इसकी दमक और सुनहरी रंगत का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सारा साल हर मौसम और हर तरह के हालात में इसकी शान शौकत पर आंच नहीं आ सकती। तुर्की के अजीम तरीन खत्तात इब्नुल हसन रोमी के शाहकार फनपारे से लिया गया अरबी का ये नायाब रस्मुल खत, इसमें रब की अजमत और बड़ाई का शानदार नमूना है। इसे हूबहू ऐसा बनाना नफासत और आला कारीगरी की एक अनमोल मिसाल है, जबकि हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। मगर ठहरिए जनाब, यही नहीं, अगर आप आज ही की तारीख में और अभी कॉल मिलाकर ऑर्डर बुक करवाएंगे तो आपको एक और लॉकेट और चेन, जी हाँ, एक और लॉकेट और चेन का तोहफा मिलेगा आपको बिल्कुल फ्री। तो सोचना कैसा? आपकी अब तक की ज्वेलरी कलेक्शन में ये सबसे मुमताज और हसीन लगेगा और इसका हदिया है सिर्फ और सिर्फ 2499 रूपए। तो अभी कॉल मिलाएं और बंदगी के कारवां में शामिल हो जाएं। तो इंतजार कैसा? अपने टीवी की स्क्रीन पर नजर आने वाले किसी भी फोन नंबर पर अभी कॉल मिलाएं। फोन लाइन मसरूफ मिलने या कॉल वेटिंग की सूरत में अपना नाम और शहर का नाम लिखकर किसी भी दिए गए नंबर पर SMS कर दें। हमारा नुमाइंदा फौरन आपसे राब्ता करेगा। प्रोग्राम को पेश करने में ताउन कर रहे हैं अल रिसाला, अपनी नौयत का वाहिद दीनी और तामीरी रिसाला। बांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश रहली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इस प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत खैर मक़दम है। आज हम क्रिएशन का क्या पर्पज़ है, यानी अल्लाह ताला ने ये यूनिवर्स क्यों बनाई और इंसान को क्यों पैदा किया और इंसान को कैसे पैदा किया, इस पे चंद बातें करेंगे कुरान की रोशनी में। दरअसल इंसान इस बात को नहीं जानता था कि क्रिएशन का पर्पस क्या है। ख़ास तौर से पिछले ज़माने में, चूँकि माइथोलॉजी का ज़माना था, माइथोलॉजिकल बिलीफ इंसान के अंदर थे, तो वो ये समझ नहीं सका कि क्या मकसद है इस क्रिएशन का, क्या मकसद है इंसान को इस दुनिया में पैदा करने का। पुराने ज़माने में इस तरह के माइथोलॉजिकल बिलीफ हुआ करते थे कि अगर कोई सूरज ग्रहण या चांद ग्रहण हो गया तो लोग समझते थे कि कोई बहुत ही बड़ा ड्रैगन है जिसने चांद को निगल लिया।